अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, जिसके अंदर कोई भी जानदार जो है अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखता है फ्रॉम द चेंज ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी तब्दीली आ जाए, लेकिन अपना वो जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके अंदर तब्दीली नहीं आने देता, उसको जो है खास पॉइंट के ऊपर, एक सेट पॉइंट के ऊपर मेंटेन रखता है। इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब होम्योस्टेसिस करने के लिए ना जो मैकेनिज्म है, वाइड रेंज ऑफ मैकेनिज्म वर्क करते हैं टुगेदर, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म आपस में मिलकर काम करते हैं, तो बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल रहता है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि बॉडी अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखती है। अब देखिए बाहर जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर हीट आई, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया। फर्ज करें हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो है 37, ठीक है। अब बाहर का टेम्परेचर जो है वो 42 हो गया, मतलब 37 डिग्री से ज़्यादा हो गया। क्या होगा, हमारी स्किन जो है वो इसको डिटेक्ट करेगी, हमारे स्किन के सेल्स इसको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद ये मैसेज भेज देंगे हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो कि थर्मो रेगुलेशन के अंदर हेल्प देता है, जिनके टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प देता है। अब थर्मो रेगुलेशन एक मैसेज भेजेगा हमारे स्वेट ग्लैंड के पास, मतलब स्वेट ग्लैंड जो है वो स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके पास मैसेज भेजेगा। वो क्या करेंगे, स्वेटिंग करेंगे। स्वेटिंग का मतलब क्या है, पसीना आएगा। जब पसीना प्रोड्यूस होगा, स्वेट प्रोड्यूस होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। उसके बाद दूसरा जो मैकेनिज्म है वो होता है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन का मतलब क्या है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वेन्स होती हैं, उनका जो डायामीटर है वो ज़्यादा कर दिया जाता है। जब उनका डायामीटर ज़्यादा हो जाता है तो उनके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो वार्म ब्लड है वो स्किन की तरफ ज़्यादा आता है और ज़्यादा जो है वो हीट बाहर एक्सपोज हो जाती है एयर के साथ, और ज़्यादा हीट जो है वो बाहर रिमूव हो जाती है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 2-3 मैकेनिज्म जो है आपस में उन्होंने वर्क किया। वर्क करने के बाद बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल लेके आए। बिल्कुल यही लाइन इधर लिखी है, वाइड रेंज ऑफ मैकेनिज्म वर्क टुगेदर, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म आपस में वर्क करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसको सेट पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन, दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन और तीसरा है एक्सक्रीशन। पहले देखते हैं थर्मो रेगुलेशन। वर्ड थर्मो का मतलब होता है हीट, या आप दूसरा कह सकते हैं टेम्परेचर, ठीक है। और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन। मेंटेन का मतलब क्या है कि उसको एक सेट पॉइंट के ऊपर लेके आना। जैसे यहाँ पर जो है बाहर का टेम्परेचर 42 हो गया था, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर भी राइज कर रहा था, उसको ज़्यादा को कम के ऊपर लेके आना, इसको भी मेंटेन कहते हैं। अगर फर्ज करें बाहर का टेम्परेचर कम हो जाए, बॉडी क्या करती है, उसको ज़्यादा करके दोबारा 37 पे ले जाती है। मतलब एक पॉइंट के ऊपर मेंटेन रखना, एक पॉइंट के ऊपर सेट रखना, इसको हम कहते हैं मेंटेन रखना। थर्मो रेगुलेशन के अंदर क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट किया जाएगा, उसको मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है ऑस्मो रेगुलेशन। वर्ड ऑस्मो का मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है, और रेगुलेशन का मतलब आपको पता ही है, मेंटेन करना। इसके अंदर क्या होगा कि बॉडी का जो फ्लूइड है उसको मेंटेन रखना, बॉडी के फ्लूइड के अंदर जो नमकियात हैं, उसके अंदर जो सोल्यूशन है उनको मेंटेन रखना है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करना है। इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा आ जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इसको बॉडी से निकालना, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन, ये तीनों जो है बहुत ज़रूरी होती हैं बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इसका बेसिक मैकेनिज्म है वो क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से मुराद आपके सेल्स भी हो सकते हैं, इससे मुराद जो है वो टिश्यूज, और इससे मुराद जो है वो ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। मतलब स्पेशलाइज्ड सेल कह सकते हैं आप, टिश्यूज कह सकते हैं आप, ऑर्गन्स कह सकते हैं, जो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं चेंज को, ठीक है। बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर या इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर
अगर कोई भी चेंज आया है उस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होंगे हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर्स कहेंगे। ठीक है। अब ये जो चेंज है ना, जो एक्सटर्नल चेंज है, इसका हमारे पास एक दूसरा नाम होता है जिसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। जिसका नाम क्या होता है, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है कि एनी चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। मतलब रिसेप्टर जो है वो क्या करते हैं, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। सिंपल आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं, या आप दूसरी डेफिनेशन कर सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हम देखते हैं हमारे पास रिसेप्टर्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। पहले हमारे पास आते हैं सम स्किन सेल्स। हमारी बॉडी के कुछ जो है वो स्किन सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बाहर की जो चेंज है हीट के अंदर, ठीक है, बाहर के जो टेम्परेचर के अंदर चेंज है, हम सीधा लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जो कि बाहर के टेम्परेचर के अंदर चेंज को डिटेक्ट करते हैं वो हमारे पास होते हैं स्किन सेल। दूसरे हमारे पास हैं सम ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के कुछ सेल्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर कम है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों सेल्स को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एनी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज को डिटेक्ट करते हैं। ये डिटेक्ट करने के बाद अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको भेज देते हैं कंट्रोल सेंटर के पास। ठीक है, मतलब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं उसको कंट्रोल सेंटर के पास भेज देते हैं। कंट्रोल सेंटर हमारे पास होता है ब्रेन, या हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, ये कंट्रोल सेंटर होते हैं। ये इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद ये अपना जो मैसेज है वो भेज देते हैं किसके पास, इफेक्टर्स के पास। ठीक है, इफेक्टर्स जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक रद्द अमल शो करते हैं। देन जो है बॉडी होम्योस्टेसिस की तरफ चली जाती है, अपने इन्वायरमेंट को स्टेबल रखने में कामयाब हो जाती है। अच्छा, मैकेनिज्म का जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास आता है कंट्रोल सेंटर। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो रिसेप्टर्स भेजते हैं कंट्रोल सेंटर के पास, ये क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और जो है इंफॉर्मेशन भेज देते हैं इफेक्टर्स के पास। अब इफेक्टर्स, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि कंट्रोल सेंटर हमारे पास क्या होते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, हमारे पास ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, कुछ ग्लैंड जो है हमारे पास कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है। ये क्या करते हैं कि बॉडी का जो इन्वायरमेंट है ना, एक सेट पॉइंट के ऊपर मेंटेन रहे। सेट पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे हमने एग्जांपल ली है बॉडी के टेम्परेचर की। बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये एक सेट पॉइंट है बॉडी के इन्वायरमेंट का। अब ब्रेन क्या करेगा, इन्वायरमेंट को, बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो 37 के ऊपर ही रखेगा। बाहर जो है अगर ज़्यादा हो जाए, बाहर जो है टेम्परेचर कम हो जाए, लेकिन बॉडी का जो सेट पॉइंट है वो क्या है, 37। तो होम्योस्टेसिस का मतलब ही ये है कि बॉडी के टेम्परेचर को एक ख़ास सेट पॉइंट के ऊपर मेंटेन रखना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं इफेक्टर्स। इफेक्टर्स हमारे पास बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं मैसेज के ऊपर जो कि कंट्रोल सेंटर ने भेजा है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि कंट्रोल सेंटर क्या करता है, मैसेज भेजता है इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स क्या करता है, उसके मुताबिक जो है वो रद्द अमल शो कर देता है। हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं। पहले आते हैं मसल्स और दूसरे हमारे पास आते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, मसल्स और ग्लैंड्स हमारे पास ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम इफेक्टर्स कहते हैं। हम एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि ये किस तरह जो है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प देते हैं। देखिए, हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर हुआ लो। ठीक है, मतलब बॉडी का जो एक्सटर्नल टेम्परेचर था वो लो हो गया, बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है वो डिटेक्ट किया किसने, स्किन ने। स्किन ने इसका मैसेज किसको भेज दिया,
काउंटर सेल को, कंट्रोल सेल को, ठीक है, कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, इसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद इसका मैसेज भेज दिया मसल्स को। अब मसल्स क्या करते हैं, शिवरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। शिवरिंग करने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होने से जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा जो है मैसेज भेज दिया जाता है किसको, ब्लड वेसल्स को, जो कि वेजो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाता है और बॉडी का फ्लो जो है वो, ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। हम डायग्राम की मदद से भी इसको देखते हैं। देखें ये हमारे पास जो है वो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। अब रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, डिटेक्ट करना। बाहर इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चीज़ आई है ना, कोई भी इम्बैलेंस आया है, हमारे पास स्टिमुलाई आया है, ये उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन भेज देंगे किसको, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद मैसेज भेज देगा किसको, इफेक्टर्स को, ठीक है। अब इफेक्टर्स उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक रद्द अमल करेंगे। रद्द अमल करने के बाद बॉडी की जो कंडीशन है वो दोबारा क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, मतलब बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।